हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए सेकेंड ईयर के अंदर है, जिनका फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, विधि प्रदर्शन एवं परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो विधि प्रदर्शन है और जो परिणाम प्रदर्शन है, इन दोनों में क्या अंतर है। यहाँ पे आपको विधि प्रदर्शन और परिणाम प्रदर्शन में अंतर बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, श्यामपट्ट प्रसार शिक्षण में कैसे महत्वपूर्ण है। दूसरे क्वेश्चन कह रहा है जो श्यामपट्ट प्रसार शिक्षण है, यहाँ पे आपको बताना है कि श्यामपट्ट प्रसार शिक्षण में कैसे महत्वपूर्ण है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार में जन पहुंच विधियों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार है, यहाँ पे आपको प्रसार में जन पहुंच विधि के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के मॉडल बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है उसके कौन कौन से मॉडल हैं, यहाँ पे आपको संचार के मॉडल बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दृश्य श्रव्य साधन को परिभाषित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य श्रव्य साधन है, यहाँ पे आपको दृश्य श्रव्य साधन की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रदर्शनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रदर्शनी है, यहाँ पे आपको प्रदर्शनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकगीतों का क्या महत्व है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकगीत है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको लोकगीत का महत्व बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गाथा गायन रासलीला तथा नाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गाथा गायन रासलीला तथा नाटक है, यहाँ पे आपको गाथा गायन रासलीला तथा नाटक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडियो का महत्व बतलाइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो रेडियो है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको रेडियो का महत्व बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्लैश कार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो फ्लैश कार्ड है, यहाँ पे आपको फ्लैश कार्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, इस साधन के प्रकार बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो दृश्य साधन है कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको दृश्य साधन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास को परिभाषित कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवास है, यहाँ पे आपको आवास को परिभाषित करना है, यानी कि आवास की परिभाषा लिखना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संचार में क्या समस्याएं हैं स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको बताना है कि संचार में क्या समस्याएं हैं और इसको स्पष्ट करना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार का अर्थ एवं परिभाषा बतलाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संचार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको संचार की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार साधन के रूप में रेडियो पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो संचार साधन है, यहाँ पे आपको संचार साधन के रूप में रेडियो पर टिप्पणी लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार कार्यकर्ता की योग्यताएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार कार्यकर्ता है, यहाँ पे आपको प्रसार कार्यकर्ता की योग्यता के बारे में बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बतलाइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा है, यहाँ पे आपको औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा का क्षेत्र बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा के उपसाधन में प्राकृतिक वस्तुओं का क्या योगदान है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा के उपसाधन है, यहाँ पे आपको गृह सज्जा के उपसाधन में प्राकृतिक वस्तुओं का योगदान बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, पुष्प व्यवस्था का महत्व बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो पुष्प व्यवस्था उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पुष्प व्यवस्था का महत्व बतलाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्नीचर के प्रकार बताइए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो फर्नीचर है, फर्नीचर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको फर्नीचर के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो डिजाइन है, डिजाइन कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे आपको डिजाइन के प्रकार बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन के तत्वों को समझाइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो डिजाइन है उसके कौन कौन से तत्व हैं, यहाँ पे आपको डिजाइन के तत्वों को समझाना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवन में कला के महत्व पर संक्षेप में
लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कला है, यहाँ पे आपको जीवन में कला के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्दे के महत्व को समझाइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो पर्दा है उसका क्या महत्व है, यहाँ पे आपको पर्दे के महत्व को समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आंतरिक सज्जा में कला के तत्वों की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो आंतरिक सज्जा है, यहाँ पे आपको आंतरिक सज्जा में कला के तत्वों के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैठक को बरामदे की उपयोगिता बताइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैठक है और जो बरामदे है उसकी क्या उपयोगिता है, यहाँ पे आपको बैठक और बरामदे की उपयोगिता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कमरों में समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो समूहीकरण है, यहाँ पे आपको बताना है कि कमरों में समूहीकरण से आप क्या समझते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवास योजना के 4 सिद्धांत बताइए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवास योजना है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, यहाँ पे आपको आवास योजना के 4 सिद्धांत बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आवासीय आवश्यकताओं को समझाइए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो आवासीय आवश्यकताएं हैं, यहाँ पे आपको आवासीय आवश्यकताओं को समझाना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भूखंड है उसका चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है कि भूखंड का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मकान में कमरों के विभाजन का आधार क्या है, 1-2 कमरों के मकान आप कैसे विभाजन करेंगे समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मकान होता है उसमें कमरों के विभाजन का आधार क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि मकान में कमरों के विभाजन का आधार क्या है। उसके बाद आगे आपको 1-2 कमरों के मकान के विभाजन आप कैसे करेंगे उसके बारे में आपको समझाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कला के तत्वों को उदाहरण से समझाइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कला के तत्व हैं, यहाँ पे आपको कला के तत्वों का उदाहरण से वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गृह सज्जा में फर्नीचर का क्या महत्व है, फर्नीचर खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गृह सज्जा है, यहाँ पे आपको बताना है कि गृह सज्जा में फर्नीचर का क्या महत्व है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि फर्नीचर खरीदते समय आप किन बातों का ध्यान रखेंगे। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षा के दर्शन का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षा है उसका जो दर्शन है, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षा के दर्शन का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसार शिक्षण के चरणों का उल्लेख कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रसार शिक्षण है उसके कौन कौन से चरण हैं, यहाँ पे आपको प्रसार शिक्षण के चरणों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार के प्रमुख तत्वों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार है, यहाँ पे आपको संचार के प्रमुख तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉड्यूल का उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको संचार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण मॉड्यूलों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताइए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो संचार की विभिन्न विधियाँ हैं, यहाँ पे आपको संचार की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है, डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिजाइन से आपका क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले डिजाइन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको डिजाइन के सिद्धांतों की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।